जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अमन टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लक्ष्य यानी गोल बनाने की बात पर। यह टॉपिक इंस्पायर है शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी से। यह है चैप्टर 9 और अगर आप भी अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा लक्ष्य की अहमियत को। दोस्तों, लक्ष्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सोचिए, अगर आपको बंद आंखों से एक टारगेट को हिट करने को दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे ही बिना लक्ष्य की जिंदगी जीना भी कुछ वैसा ही है, बिना डायरेक्शन के, बिना फोकस के। शिव खेरा कहते हैं कि गोल हमें डायरेक्शन और पर्पस देता है। ये वही स्टेप्स हैं जो हमें सक्सेस तक ले जाते हैं। अब जब आप लक्ष्य की अहमियत बनाने को, लक्ष्य की अहमियत को समझ चुके हैं तो हम रूल 2 पर चलेंगे। वो है गोल सेटिंग का फंडा। हमको कैसे गोल सेटिंग करनी है अपनी, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अब सवाल ये है कि लक्ष्य कैसे सेट करें। इस चैप्टर में शिव खेरा कुछ की पॉइंट बताते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को क्लियर डिफाइन करिए। आपको जो पाना है उसको आप एक प्रत्यक्ष पिक्चर बनाइए, उसकी पूरी डिफाइन करके। ये स्पेसिफिक और मेजरेबल होनी चाहिए। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स को तय करना चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें या अपने गोल्स को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। तीसरा, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सब कुछ एक साथ अचीव करना मुश्किल है, इसलिए अपनी एनर्जी को फोकस करें और उन्हीं गोल्स पर लगाएं, उन्हीं कामों पर लगाएं जो आपके गोल तक आपको ले जाते हों। अन्यथा अपनी एनर्जी को सेव कर रखें। एक बार गोल डिफाइन हो गया, सेट हो गया, उसके बाद हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करना है, जो है एक्शन प्लान बनाना। कि अब गोल हमको पता है हमारा क्या है, क्लियर है, अब हम उस गोल पर चलेंगे कैसे, उसको अचीव कैसे करेंगे। लक्ष्य सेट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, एक अच्छा एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए। दोस्तों, सबसे बेस्ट जो स्टेप लगता है मुझको वह है अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट देना, तोड़ देना। हर माइलस्टोन अचीव करने के बाद अपनी प्रोग्रेस को अचीव करने का वो अनुभव प्राप्त करना, वो एक्सपीरियंस लेना, उसको एंजॉय करना। और अगर कहीं कमी रह गई हो तो अपने प्लान में सुधार करें, चेंज करें समय के अनुसार। ये एक कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस होना चाहिए जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लें। और एक बार जब इसमें आप मास्टरी हासिल कर लें तो आप तब तक ना रुकें जब तक आपका गोल आपको मिल नहीं जाता। हाँ, पर इस स्टेप में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि इसमें कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस है ये, जिसमें हमको पेशेंस और परसिस्टेंस रखना ज़रूरी है। अब एक्शन प्लान बनने के बाद रूल नंबर 4, मोटिवेशन का रोल। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में लेखक ने हमको यही एम्फसाइज़ किया है कि अपने सेल्फ मोटिवेशन को कैसे आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, या आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको कैसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। अपने गोल को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना, अपने आप को विजुलाइज कराते रहना, उन्हें अचीव करते हुए देखना। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ढकेलता रहेगा। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य को विजुलाइज करेंगे वैसे वैसे उस तरफ या उस लक्ष्य को अपनी तरफ आप खींचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में हमको शिव खेरा जी ने सिर्फ यही समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो गोल सेट करना और उनके लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों, यही इसका सार है। आपको भी अपने गोल्स को यूनिक अप्रोच से अचीव करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जय हिंद।